बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को हम समझ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब देखना ये है कि वो जो दो एटम हैं जो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं वो किस टाइप के हैं, वो होमोएटॉमिक है या हेट्रोएटॉमिक है। क्योंकि मॉलिक्यूल एक होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक वो होता है कि जिसके अंदर सेम एटम, दो सेम एटम आपस में मिलें तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं होमोएटॉमिक। और अगर दो डिफरेंट एटम हो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन तो ये कहलाता है हेट्रोएटॉमिक। तो टाइप ऑफ एटम के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है कि जिसमें जो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं वो एक जैसे हो, सिमिलर एटम्स। जब सिमिलर एटम्स जो हैं आपस में इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करेंगे तो क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के बिटवीन बनेगा तो जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम्स के बिटवीन बने तो वो बॉन्ड कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलर एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और डिफरेंट एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम इसको मजीद एलेबोरेट करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि एटम के डिफरेंट होने से और सेम होने से फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि जो दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है। तो जब दो सेम एटम होंगे तो जाहिर है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होगी, और जब दो डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर दो ऐसे डिफरेंट एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम हो वो आपस में बॉन्ड बनाए तो वो फिर पोलर बॉन्ड नहीं बनेगा, वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो असल बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस है कि नहीं। अगर तो वैल्यू सेम होगी तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर वैल्यू डिफरेंट होगी तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है किसी एटम की वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो फोर्स जिसकी वजह से कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब ये फोर्स सेम होगी तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बिटवीन रहेगा, सेंटर में रहेगा, ना इसके पास ज्यादा ना इसके पास ज्यादा, इक्वली शेयर्ड होगा। और जब दो डिफरेंट एटम्स के बिटवीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट होगी उनके दरमियान शेयरिंग होगी, तो अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है एक की कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है उसके पास खींचने की सलाहियत भी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इक्वली शेयर्ड नहीं है, इनका हाफ सेंटर यहाँ पर होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा चला गया, लेकिन जबकि यहाँ पर जो है वो इक्वल है, सेंटर में है, जितना इसके पास है उतना ही इसके पास है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं है, और ये किस वजह से हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो जब हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे तो हम एक तो जिक्र करेंगे कि सिमिलर एटम्स और डिफरेंट एटम, और दूसरा हम इस बात का जिक्र करेंगे कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इक्वली अट्रैक्ट है और इसमें इक्वली अट्रैक्ट नहीं है, एक के पास ज़्यादा चला गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको दोबारा डिफाइन करते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज attracted by both atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. If a covalent bond is formed between two similar atoms, अगर covalent bond दो एक जैसे एटम के बिटवीन बने तो क्या होगा? The shared pair of electron is attracted. Shared pair electron attract होगा by both atoms equally. दोनों एटम के दरमियान इक्वली अट्रैक्ट होगा। तो जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट होगा तो वो बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर कोवलेंट बॉन्ड बने बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, तो फिर क्या होगा? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के दरमियान इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा। Such type of bond is called polar covalent bond. तो ये जो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ये असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बनते हैं। अगर हम देखते हैं H और Cl, इनके दरमियान जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? 3, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.1। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस है, 0.9 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस की वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इक्वली अट्रैक्ट नहीं है। अब इसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड का हमने नाम क्यों रख दिया है? आयनिक बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था कि ये ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर दे देता है, ट्रांसफर कर देता है दूसरे एटम को। और कोवलेंट बॉन्ड में हमने कहा था कि बोथ एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयरिंग करते हैं। अब इस केस के अंदर क्या है? आयनिक बॉन्ड में हमने ये कहा था कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन गया Na+, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया पॉजिटिव। और क्लोरीन ने वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। कंप्लीट ट्रांसफर हुआ तो चार्ज भी कंप्लीट आया, सोडियम के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव। लेकिन अब इस केस के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं चला गया और ना इसने मुकम्मल तौर पर इसको दे दिया है। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग की है, लेकिन उस शेयरिंग के बाद क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कुछ ज़्यादा चला गया। तो जितना चला गया है उसके पास उतना चार्ज आएगा। उस चार्ज को हम कहते हैं पार्शियल। ये इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, पार्शियल, इसको हम कहते हैं डेल्टा साइन। तो ये पार्शियल चार्ज इसके ऊपर आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास मुकम्मल नहीं चला गया। अगर मुकम्मल जाता तो मुकम्मल चार्ज आता, कुछ ज़्यादा चला गया तो कुछ चार्ज आ जाएगा, पार्शियल में जुज़वी तौर पर थोड़ा सा। तो H जो है ये पार्शियल पॉजिटिव और जो क्लोरीन है ये पार्शियल नेगेटिव, और ये साइन जो है वो क्या कहलाता है? डेल्टा साइन।
तो डेल्टा साइन क्या है? द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। डेल्टा साइन इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, और ये डेवलप क्यों होता है? अनइक्वल शेयरिंग की वजह से। यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग थी, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग है, तो जहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग हो ये वहाँ पर डेवलप होता है। तो डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर नहीं हुआ। जब ये इक्वली शेयर ना हो तो उसके लिए हम फिर ये साइन यूज करते हैं पार्शियल। डेल्टा इसे कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव, एक एटम के ऊपर आ जाएगा और एक एटम के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो HCl है इसके दरमियान क्योंकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए हम इस कंपाउंड को कहते हैं पोलर कंपाउंड। जैसे आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, इसी तरीके से पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जिनके बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो। अब इसको मजीद हम देखते हैं कि ये बॉन्ड तो कोवलेंट है, HCl कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसके ऊपर ये आयोनिक कैरेक्टर आ गया। आयनिक बॉन्ड के ऊपर चार्ज नजर आता है हमें, कोवलेंट बॉन्ड पे तो शेयरिंग होती है। अब ये बॉन्ड कोवलेंट है लेकिन उसके ऊपर ये एक आयनिक कैरेक्टर आ गया। क्यों आ गया? है तो शेयरिंग, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं है, शेयरिंग है, लेकिन क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ गया, पार्शियल चार्ज आ गया। तो है तो कोवलेंट लेकिन उसके ऊपर कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया। चार्ज होना आयनिक कैरेक्टर है आयनिक कंपाउंड का। तो ये कैरेक्टर जो है वो किस वजह से आया है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब अगर शेयरिंग हो रही है तो हम उसको देखकर, या कोई बॉन्ड बनता है तो उसको देखकर हम किस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा या इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हम किस तरीके से करेंगे? जिन एटम्स के बिटवीन बॉन्ड बन रहा है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हमें मालूम होनी चाहिए। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो मोर देन 1.7 हो तो जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.7 से लेस हो, जैसा कि इस केस के अंदर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है, इसकी 2.1 माइनस किया तो आंसर आया 0.9, 0.9 1.7 से लेस है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना। और कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये था हमारा आज का टॉपिक, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। शुक्रिया।